ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और अर्जुन भी उनके साथ खेतों में काम करता था। उसके आगे क्या हुआ दीदी, बताओ ना दीदी। तो सुनो प्यारी बहना, गांव में एक ही स्कूल था जहां अर्जुन पढ़ने जाता था। वह बहुत मेहनती छात्र था, लेकिन उसकी किताबें पुरानी थीं और कभी कभी तो फटी हुई। उसकी माँ रोज रात को दिए की रोशनी में उसके साथ बैठती और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। लेकिन अर्जुन के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही उसके पास खेलने के लिए कोई साधन। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता था। फिर क्या हुआ दीदी, अब सुनो। उसके आगे एक दिन गांव के बड़े जमींदार के बेटे ने अर्जुन का अपमान किया। उसने कहा, तुम जैसे गरीब लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम बस खेतों में काम करने के लिए ही पैदा हुए हो। अर्जुन को ये बात दिल में चुभ गई। वह चुपचाप घर लौटा और अपनी माँ से कहा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ माँ। मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि गरीब भी बड़े सपने देख सकते हैं। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेहनत और लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो और अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत करो। अर्जुन ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। उसने रात रात भर पढ़ाई की, हर परीक्षा में अव्वल आया और धीरे धीरे उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पा लिया। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। कॉलेज में भी उसे पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा, कई बार भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और बताओ ना दीदी, उसके आगे क्या हुआ। तो सुनो, आगे समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने लगा। उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर बनवाया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा पढ़ाई के लिए संघर्ष न करे। वह दिन भी आया जब अर्जुन को उसकी मेहनत का फल मिला और वह एक सफल इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वो हमेशा अपने गांव के गरीब बच्चों की मदद करता रहा और उन्हें प्रेरित करता कि सपने किसी के जन्म या पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से पूरे होते हैं। ये कहानी अर्जुन की नहीं, उन लाखों लोगों की है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। दर्द और संघर्ष उनकी यात्रा का हिस्सा होता है, लेकिन जीत उनकी मेहनत का इनाम है। दीदी, आपने बहुत अच्छी कहानी बताई है। जो लोग इस कहानी को सुने और अपने हिम्मत को कभी ना छोड़े, वो एक दिन सफल जरूर होगा। अब हम अगले वीडियो में ऐसे ही रोचकदार कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही रोचकदार कहानी को सुने और अपने परिवार को भी सुनाए। जय हिंद। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम राघव और लड़की का नाम सुमन था। दोनों एक ही गांव में पले बड़े और बचपन से अच्छे दोस्त थे। गांव के खेत खलिहान, तालाब और बाग बगीचे उनके खेल के मैदान थे। जब भी राघव और सुमन साथ होते तो ऐसा लगता मानो समय थमसा गया हो। राघव बहुत हंसमुख और चंचल स्वभाव का था, जबकि सुमन थोड़ी शांत और गंभीर थी। लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। बचपन के खेल और शरारतों से लेकर बड़े होने तक उनका साथ कभी नहीं छूटा। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे तब दोनों के दिलों में एक नया एहसास जन्म लेने लगा, लेकिन वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते थे। सुमन अक्सर गांव के मंदिर जाती और वहां बैठकर घंटों सोचती रहती। एक दिन राघव ने उसे मंदिर में देखा और उसके पास जाकर बोला, सुमन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कुछ सोच रही हो? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। राघव को सुमन की मुस्कान बहुत पसंद थी और वह हमेशा उसकी खुशियों का ख्याल रखता। लेकिन समय बदल रहा था। गांव में सुमन के रिश्ते की बातें होने लगीं। सुमन के माता पिता उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, जबकि राघव अपने दिल की बात अब तक नहीं कह पाया था। राघव ने बहुत हिम्मत जुटाई और एक दिन सुमन से मिलने गया। उसने सोचा कि वह अपने दिल की बात सुमन से कह देगा। सुमन के पास पहुंचकर राघव ने कहा, सुमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राघव, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर सुमन ने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। ये सुनते ही राघव का दिल धक से रह गया।
उसने सोचा कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, सुमन, क्या तुम खुश हो? सुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माता पिता की खुशी में ही मेरी खुशी है। राघव समझ गया कि अब कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह चुपचाप वहां से चला गया और सुमन की शादी हो गई। शादी के बाद सुमन दूसरे गांव चली गई और राघव ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल कभी सुमन को भूल नहीं पाया। उसने खुद को गांव के कामों में व्यस्त कर लिया, लेकिन हर जगह उसे सुमन की यादें घेर लेती। सालों बीत गए। एक दिन राघव को खबर मिली कि सुमन अपने गांव वापस आए हैं। वह उससे मिलने गया और देखा कि सुमन अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। सुमन ने राघव से कहा, कभी कभी हम वो नहीं चुन पाते जो हमारा दिल चाहता है,